मात्र 35 मिनट में दिल्ली से मेरठ। दिल्ली में आनंद विहार से मेरठ साउथ तक मात्र 35 मिनट में ही ट्रैवल किया जा सकता है, क्योंकि नमो भारत यानी कि रैपिड रेल अब दिल्ली पहुंच रही है। अभी गाजियाबाद में साहिबाबाद से मेरठ साउथ के बीच नमो भारत ऑपरेशनल है, लेकिन अब इसका विस्तार दिल्ली तक होगा। साहिबाबाद के आगे आनंद विहार होते हुए न्यू अशोक नगर तक रैपिड रेल शुरू होने वाला है। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। ये है आनंद विहार। यहाँ पर रेलवे स्टेशन, ISBT और दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन की भी कनेक्टिविटी है। इसीलिए आनंद विहार से पूरे दिल्ली की अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर UPSRTC का बस टर्मिनल भी है, जो कि उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों तक कनेक्टिविटी देती है। और इन सब के अलावा यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट का एक और मोड यानी कि नमो भारत की भी कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। नमो भारत का साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर सेक्शन अब कंप्लीट हो गया है और 13 किलोमीटर के इस सेक्शन में 2 नए स्टेशन भी हैं, आनंद विहार और न्यू अशोक नगर, जिसमें से आनंद विहार अंडरग्राउंड स्टेशन है जबकि न्यू अशोक नगर एलिवेटेड। पहले देखते हैं कि रैपिड रेल अभी कहां से कहां तक ऑपरेशनल है। तो सबसे पहले 20 अक्टूबर 2023 को इसके 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर यानी कि साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक के सेक्शन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसके लगभग 6 महीने बाद यानी कि 6 मार्च 2024 को फिर से 17 किलोमीटर के सेक्शन यानी कि दुहाई से मोदीपुरम नॉर्थ के सेक्शन का इनॉग्रेशन हुआ। और उसके बाद अगस्त में मोदीपुरम नॉर्थ से मेरठ साउथ तक 8 किलोमीटर के सेक्शन का भी इनॉग्रेशन हो गया। यानी कि अभी नमो भारत साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक टोटल 42 किलोमीटर के सेक्शन में ऑपरेशनल है, जिसमें टोटल 9 स्टेशन हैं। लेकिन इसमें दुहाई डिपो का सेक्शन अलग है, जिस कारण से अभी साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 38.6 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल है और मात्र 30 मिनट में ही साहिबाबाद से मेरठ ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें स्टैंडर्ड क्लास का किराया है 110 रुपये। लेकिन अब दिल्ली में न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ऑपरेशनल होगी। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर का सेक्शन अब कंप्लीट है। अक्टूबर से इस सेक्शन में ट्रायल रन हो रहा था और अब तो सभी अप्रूवल मिल गए हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेशन के बाद इस रूट में नमो भारत शुरू हो जाएगी और इस सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन होगा आनंद विहार। हालांकि न्यू अशोक नगर में भी दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन की कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन आनंद विहार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का हब है। तो न्यू अशोक नगर तक रैपिड रेल के शुरू होने के बाद टोटल 54 किलोमीटर के सेक्शन में नमो भारत ऑपरेशनल हो जाएगी। वैसे दिल्ली में जंगपुरा से लेकर मेरठ में मोदीपुरम तक नमो भारत की टोटल लेंथ है 82 किलोमीटर और उम्मीद है कि इस साल जून तक ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सराय काले खां नमो भारत का जंक्शन बनेगा, जहां से फ्यूचर में नमो भारत का तीनों कॉरिडोर शुरू होगा। वैसे सराय काले खां के बाद गाजियाबाद भी नमो भारत का जंक्शन बनेगा। गाजियाबाद से मेरठ के अलावा 2 और रूट में RRTS प्रपोज्ड है, गाजियाबाद से खुर्जा और गाजियाबाद से हापुड़। हालांकि इसके बनने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी RRTS के फेज 1 में इन दोनों रूट में भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन गाजियाबाद से एक और नया रूट प्रपोज्ड है जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए और उम्मीद है कि दिल्ली मेरठ RRTS के बाद गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के रूट में ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, क्योंकि इस रूट में DPR बन गया है और अप्रैल से वैसे भी जेवर एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज शुरू होने वाला है। तो जेवर एयरपोर्ट की हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए RRTS जरूरी है। गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच 72 किलोमीटर का एक कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सूरजपुर और ग्रेटर नोएडा और ईडा के कई सारे सेक्टर को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल को ही कनेक्ट करेगा।